आज सोचा कि पापा के ऑफिस के लिए कुछ मुनफरिद बनाती हूँ, तो मैंने न्यूटेला और स्ट्रॉबेरी रोल्स बनाए। फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल के लिए एक ज़बरदस्त हैक तैयार किया, यानी ब्रोकन नेल का हैक। यानी कि आप नेल काटे बगैर किस तरह से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी की शादी का जोड़ा पहना और खूब सारी पिक्चर्स भी ली। फिर मैं और मेरी फ्रेंड बर्तनों की शॉपिंग के लिए गए और हम एक ख़ास मुहिम पे गए, यानी कि हमने सोचा हम अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक को टोटल आउट कर देंगे और स्टील की शमूलियत करेंगे। महंगी जगह पर खाना खाने का मूड बना तो देखिए क्या तमाशा हो गया। जी हाँ, मेरा कार्ड कैप्चर हो गया। गुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा आया, मगर खुशी भी इस बात की थी कि सारा कुछ तो मेरी फ्रेंड ने पे किया। फिर रात को मेरा केएफसी खाने को दिल किया तो पापा ने कहा बहुत महंगाई होगी, घर पर केएफसी बना लो। तो मैंने घर पर केएफसी बनाया, काफ़ी सारी बोटियाँ खाई तो याद आया कपड़ों में फ़िट कौन आएगा। कपड़ों से याद आया इंस्टाग्राम के लिए तैयारी करनी है। और फिर रात को बैठ के मैंने पढ़ाई की। अब चलते हैं फुल व्लॉग की तरफ। आज सोचा पापा के ऑफिस के लिए कुछ मुनफरिद बनाती हूँ, तो मैंने स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला रोल्स बनाए। इनको एप्पल पाई जैसे बनते हैं उसी तरह बनाया जाता है। बनते ये बहुत मज़ेदार हैं। जो डार्क वाले हैं वो न्यूटेला है और लाइट वाले स्ट्रॉबेरी। उसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल के लिए नेल आर्ट का थोड़ा कंटेंट तैयार किया। मैंने उस प्रॉब्लम के ऊपर रोशनी डाली जो 90% लड़कियों को होती है विद लॉन्ग नेल्स, यानी कि ब्रोकन नेल का प्रॉब्लम। इस हैक में मैंने बताया है कि किस तरह से आप नाखून काटे बगैर उसको 3-4 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मैंने न्यूटेला में कुछ बादाम डाल के खाए। वैसे तो मुझे बादाम शुदाम खाने का कोई शौक़ नहीं, मगर न्यूटेला पर जहर भी डाल के दे दो तो मैं बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। जब भी मैं कमरे के इस हिस्से में आती हूँ तो बहुत गहरी सोचों में चली जाती हूँ, यानी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाती हूँ। मगर कुछ ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आते हैं जिनका कोई जवाब भी नहीं होता, यानी कि लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने दोस्तों पर क्यों ट्रस्ट करते हैं। और दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि जब मियाँ बीवी के अंदर इतना प्यार मोहब्बत होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, ख़ास तौर पे जो लोग लव मैरिज करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, अरसे से पहचानते हैं, तो उनकी इतनी गंदी लड़ाई क्यों होती है कि वो डाइवोर्स तक पहुँच जाती है। ये ज़िंदगी के मामलात मुझे बहुत खौफज़दा कर देते हैं। बहरहाल इसी असना में गेट पे बेल हुई तो अम्मी की शादी का जोड़ा ड्राई क्लीन होकर आया। वो मैंने पहना और उसमें खूब सारी फ़ोटोज़ भी ली और इंस्टाग्राम पे डाल दी। फिर मुझे याद है अम्मी ने देख ली तो पिटाई कर देनी है, वहाँ से मैंने डिलीट की। इतने में फ्रेंड का फ़ोन आया, उसके साथ बाहर गई और हमने वादा किया था कि हम अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक को निकाल के स्टील के बर्तनों की शमूलियत करेंगे। वैसे क्या आप लोगों ने भी प्लास्टिक अपनी ज़िंदगियों से निकाला है? जैसे कि आप जानते हैं कि वो बहुत डेंजरस है। इसके बाद मेरी नज़र पड़ी कुछ लंच बॉक्सेस पर। सोचा पापा के ऑफ़िस के लिए ख़रीद लूँ, लेकिन प्राइसेस देखने के बाद मैंने सोचा पापा तो ऑफ़िस में लंच बॉक्स भूल जाते हैं, तो क्या ज़रूरत पैसे खर्च करने की। यहाँ लंच बॉक्सेस भी प्लास्टिक के थे। पता नहीं प्लास्टिक ख़तरनाक चीज़ है भी कि नहीं, हर चीज़ ही प्लास्टिक की है यहाँ पर। उसके बाद मैं पहुँची खिलौनों की इस दुनिया में। यहाँ आकर मैंने सोचा कि बचपन में जब दिल करता था तो ख़रीद नहीं सकते थे, आज ख़रीद सकते हैं तो दिल नहीं करता। बार्बी डॉल्स की भी यादें हमने ताज़ा की। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि आज कुछ हम महंगी जगह से जाकर खाना खाते हैं। उसके लिए मैं अपने एटीएम गई और हमेशा की तरह मेरा कार्ड कैप्चर हो गया। शायद महंगी जगह का सुनकर ही मेरे कार्ड को गश आ गया। अगर आप लोग सोच रहे हैं ये मैंने जानबूझ के किया तो ऐसा कुछ भी नहीं। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मगर खुशी भी थी क्योंकि फिर सारा पे मेरी फ्रेंड ने किया।
इस जगह का खाना अच्छा खासा महंगा था, सूप का छोटा सा बोल भी इतना महंगा था। मगर घर आके मैंने अपनी फ्रेंड को सारा पे भी कर दिया था। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घर आई और घर के इस हिस्से में मुझे कुछ ख़ास अपनायत सी है। मैना ने छोटे छोटे बच्चे दिए हुए हैं। वैसे ये जानवर जहाँ चाहे मुफ्त में रह लेते हैं, मुफ्त में खा पी लेते हैं, ना इनको घर का रेंट पे करना पड़ता है, ना खाने के पैसे देने पड़ते हैं। ये हम इंसान ही हैं जो इस दुनिया में पैसे खर्च करने के लिए आए हैं। फिर रात को मेरा दिल किया केएफसी खाने का, तो पापा ने कहा बहुत महंगाई होगी, घर पर ही केएफसी बना लो। तो मैंने घर में केएफसी बनाया, काफ़ी सारी बोटियाँ खाई, तो याद आया कपड़ों में कौन फिट आएगा। फिर कपड़ों से याद आया कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट करना है। फिर मैंने उसकी तैयारी की। ये मरहला भी खैर से आसान हो गया, मेरे सुकून दिल को। इसके बाद मैंने रात को खुद को टॉर्चर करने के लिए पढ़ाई की। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि पढ़ाई करते करते मेरे हाथ पे ये नेल पॉलिश और ये डिज़ाइंस कैसे बन जाते हैं। और मेरी फ्रेंड का प्रॉब्लम तो ये है कि पढ़ाई करते करते उसका इंस्टाग्राम ही खुद से खुल जाता है। आप लोगों की पढ़ाई करते हुए क्या चीज़ हो जाती है इसी तरह आनन फानन। एनीवेज, ये था आज का वीलॉग। होप आप सबने एंजॉय किया हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।